प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों को बहुत सारी मंगल शुभकामना। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत है। आप सभी लोगों की गरिमामयी उपस्थिति हमें मृदुल स्तर पर बहुत अभिसिंचित करती है। उसके लिए आभार बहुत छोटा शब्द है। आभार कह के उस आत्मीयता को हम प्रकट नहीं कर पाते जो मेरे भीतर के भाव में विराजता है। आप समझ सकते हैं, आप सभी अधिवक्ता बंधु और बहन इतनी क्षमता रखते हैं कि हम आखिर कहना क्या चाहते हैं। आप सबके भीतर जो परमात्मा बैठकर सुनता है और मेरे ही भीतर बैठ के माध्यम बना के जो बोलता है, उसका मैं साक्षी भाव से दिव्य अनुभूति जो करता हूँ, उसका आनंद स्वरूप भाव मैं चाह कर भी प्रेषित नहीं कर सकता। ये अतुलनीय समय चल रहा है। समय हर वक्त का, चाहे वो कितना कठिन दौर से हो, चाहे कितना वो उदार हो, चाहे जैसा हो, वक्त की कीमत पैसे से नहीं आकी जा सकती। जो वक्त गुजर जा रहा है दोबारा नहीं आएगा। यही 1 मिनट 39 सेकंड में जो गया वो दोबारा नहीं आएगा। जीवन के प्रति, खासकर समय के प्रति, अगर हर वक्त हर क्षण अगर यह आभास हो कि समय जा रहा है और बेशकीमती, मतलब दुनिया की कोई भी वस्तु, महंगी से महंगी, प्लेटिनम, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, उसके आगे कुछ नहीं है जितना कीमती वक्त है। और उस वक्त को अगर आप गौर से देखें, क्या अपना घर, क्या अपना एकाकी परिवार, क्या अपना संयुक्त परिवार, क्या अपना जिला, गांव, कस्बा, टोला, छोटा शहर, नगर, महानगर, देश विदेश, विश्व, आप देखें तो वो वक्त जो इतना कीमती है, उस वक्त को जो व्यक्ति जितने आराम से काट रहा है, मतलब घंटों बैठ के वक्त काट दे रहा है। किसी किसी के पास तो इतना वक्त है कि उसे काटे नहीं कट रहा है। और इसी वक्त को बनाकर, इसी वक्त को, इसीलिए आप देखें 35 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ने जो प्रॉपर्टी खड़ी की है, वक्त को उसने भुनाया है। तेंदुलकर को देखिए, विराट कोहली को देखिए, भारत के 10 अमीरों को देखिए, उनके अंडर काम करने वाले लोगों को देखिए, या जो पैसा कमाने में, वर्क में लगा है, उसका समय उससे पूछिए। और आप जो दाल भात चोखा खा के सो लेते हैं, फिर उससे तुलना कीजिए। जिस एज पर आप खड़े हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आज तक सफलता नहीं मिली है, मैं हूं या कोई भी हो, जिसको सक्सेस नहीं मिल पाई है अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में, उसका मूल वजह है समय की बर्बादी, समय को यूटिलाइज ना कर पाना, उस समय को जिसकी कीमत इस दुनिया में दी ही नहीं जा सकती। अतुलनीय है समय। काव्य गाथा नहीं है, काव्य में लालित्य भाव नहीं पेश कर रहा, आप में आल्हा खंड प्रस्तुत करके उत्तेजना नहीं प्रायोजित करना चाह रहा, सत्य बता रहा। मुश्किल ये है, हम नहीं, तमाम यूट्यूब चैनल में तमाम मोटिवेटर ये कहते हैं, असर क्यों नहीं पड़ता, असर क्यों नहीं पड़ता कि समय कीमती है। सो के 10-10 घंटा, 8-8 घंटा बातों में, रील में,
समय का सदुपयोग और समय का दुरुपयोग में मात्र इतना अंतर है। जो समय सोने के अलावा आपने खर्च किया डेली रूटीन को छोड़कर, क्या उसके फीडबैक में मनी आया कि नहीं? मनी कई तरीके से होता है। स्वास्थ्य भी धन है। पैसा तो धन है ही, लेकिन स्वास्थ्य भी धन है। आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जिससे स्वास्थ्य, यानी जॉगिंग का समय, वो धन है, वो धन अर्जित कर रहे हैं आप। यानी कहते नहीं, का बे मतलब का, बे अर्थ का यार समय नष्ट कर रहे हैं। इस अर्थ में वो अर्थ नहीं है जो किसी का मीनिंग कहलाता है, नहीं। इस अर्थ का मतलब अर्थ से है, नोट से है, पैसे से है। यानी समय आप जो 8 घंटे, 10 घंटे, 30 साल से निकाल रहे हैं, उसका फीडबैक क्या है? आउटपुट, सॉरी, आप इधर से लगा रहे हैं समय, पढ़ाई में लगा रहे, मनोरंजन में लगा रहे, तो आप पाएंगे मुझे दिल्ली में भी रहने का मौका मिला, गांधी विहार में, मुखर्जी नगर में, कुछ दिन मैं नेहरू विहार में भी रहा, ग्रेटर नोएडा में रहने का मौका मिला। शहर को, फास्ट चलते दिल्ली शहर को देखने का नजदीक से मौका मिला है। और मैं बेदाग कह रहा हूं, किसी भी शहर के पिछड़े होने का कारण शहर का कल्चर होता है। प्रयागराज बिल्कुल सोता हुआ शहर है। यहां विकास, विकास नहीं, बस यही कुंभ की बारात देख लीजिए, इसके अलावा यहां कुछ नहीं है। वकालत पेशे में उच्च न्यायालय के अंदर वकीलों की व्यवहार, उनकी शैली, उनकी गति देखिए किस तरीके की है। कोई रफ्तार नहीं, कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं। इसीलिए वो ग्लैमर प्रयागराज में कभी नहीं आ पाया जो आ सकता था, जो एक छोटे से जिलावार ग्रेटर नोएडा और मेरठ में है। कई मामले में हाई कोर्ट को आईना दिखाता है। ये हालत है। क्यों? सुस्ती। हनुमान जी यहां लेटे हुए हैं। जब इतना पराक्रमी व्यक्ति जो हिमालय पर्वत लेके उड़ जाए लंका, वो यहां आराम कर रहा है, तो जो ब्रह्मचारी नहीं है वो तो खूब मेरा आराम करेगा महाराज की, वो सोई भी करेगा। यहां के 90% लड़के किसी भी सेक्टर में तैयारी कर रहे हो, सो रहे हैं। यही लड़का जब दिल्ली में चला जाता है तो या बर्बादी में वो तेजी से बर्बाद होता है, या बनता भी तेजी से है। क्यों? वहां कोई आराम नहीं कर रहा। वर्कर काम लगने में मुंबई महानगरी में इतना धन क्यों है? आप सोचिए, ये अभिनेत्रियों के जो चिकने चिकने गाल आपको दिखाई देते हैं, मेकअप किए हुए, एक अगर कायदे की अभिनेत्री होती हो भी, उसका टर्नओवर अच्छा होगा। उसका जो मेकअप करने वाला है, उसके शरीर के पूरे बॉडी पर मेकअप कर रहा है, वो ब्रश से सफाई कर रहा है, चमक आए बढ़िया। लाखों की फीस है रोज की। क्या सुना? आप जिस तनख्वाह के लिए मर रहे हैं, जिस तनख्वाह के लिए मर रहे हैं, मैक्सिमम इस समय 3.25 लाख है। हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति, इस सेवा की सारी बात कर रहा हूं। 60 से 70 हजार के बीच में एपीओ है, 80 से 90 हजार के बीच में पीसीएस जे है। 1 लाख कर लीजिए, क्या कर लोगे? एक दिन का 1 लाख लेता है वो डिजाइनर। बिजनेसमैन पर निगाह दौड़ाइए। आपने कभी देखा, आप अपने इसी प्रयागराज से ले लीजिए एग्जाम्पल, गर्मी के थपेड़े भरे लू में जब ये अंगड़ाई लेते हुए छात्र 5 बजे के बाद जब लू रुक जाती है गर्मियों में और चाय पीने निकलते हैं, तो पानी पूरी बेचने वाले से लेकर और ऑल इंडिया रिपोर्ट बेचने वाले तक कोई दुकानदार का हाथ या कोई मिनट बंद रहता है? समय की कीमत उससे पूछिए जो प्रतिदिन 2000 समोसे बेच रहा है। समोसा यूं ही बन जाता है। वर्कर जो उसमें माल पानी लगता है और कल कितना लगेगा, स्टॉक आया कि नहीं आया,
इतना तेल लगेगा, इतने वर्कर। कभी आप गौर करें तो सबसे ज्यादा निकम्मा, सबसे ज्यादा लेजी, सबसे ज्यादा अकर्मण्य खुद को पाएंगे और खुद को लानत करता हुआ महसूस होगा कि हमने इस नौकरी के चक्कर में कितना समय बर्बाद किया है और भरी जवानी का क्रीम टाइम। इसीलिए आपके लाइफ में वैभव नहीं आ पाता। वक्त की बर्बादी मात्र ये नहीं है कि हमेशा दुर्व्यसन में पड़े हैं, वेश्यालय जाते हैं, कुछ गलत देखते हैं, कुछ गलत सुनते हैं, नशा करते हैं। न, ये उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक है अच्छा दिमाग होते हुए, अच्छी ऊर्जा होते हुए, अर्थपूर्ण दिमाग होते हुए और रील देखे जा रहे हैं। अर्थपूर्ण दिमाग होते हुए आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर नहीं है, करते कुछ नहीं है। पूरा दिन निकल जाता है, शाम को यह पता नहीं चलता कितने रुपए का काम किया। उससे बेटर तो वो दिहाड़ी मजदूर है जो कमाया और टोटल का टोटल पी गया। लेकिन वो तभी पी गया जब कमाया। वो बैलेंस है, आपका बैलेंस नहीं है। अगर आप 20 साल के ऊपर हैं और आज के जमाने में 2025 में एक नौकरी के लिए ऐसे मर रहे हैं, समय जाते हैं, तो आप समाज के सबसे अभिशप्त लोग हैं। इसीलिए आपको बहुत करारा तमाचा लगता है। गांव का जो फेलियर है, जो हाई स्कूल पास नहीं कर सका, जो इंटरमीडिएट गया ही नहीं, वो भाग गया दिल्ली मुंबई। उसने कोई काम पकड़ा, समय की कीमत भांपी। आपके परिवार का, समाज का, गांव का, रिश्तेदारी में का कोई भी व्यक्ति अगर मुंबई दिल्ली में कोई छोटा से बड़ा काम कर रहा होएगा, पता करिए और यकीन ना आए तो जाके उसके साथ 2-4 दिन उसका रूटीन फॉलो करिए। आपको समझ में आएगा कि आप प्रयागराज, गांधी विहार, मोतीहारी नगर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, किसी भी जगह पर अगर पढ़ाई का काम करते हैं, आपके काम से 20 गुना अधिक को मेहनत कर रहा है। ठेले पर चाट लगाने वाला कल के सामग्री के लिए रात में उसके घर काम होता है और आप सो रहे हैं ठाट से। योगी जी नौकरी दे दें, अपाहिज हैं का? इतने गिर गए हैं कि आप गवर्नमेंट की अनुशंसा पर जिएंगे? ये वक्त का बर्बाद करने का प्रत्यक्ष तरीका है। अगर ये समझ में नहीं आता तो हम कितनों कहते रहें, कोई और कितनों मोटिवेट करता रहे। वक्त कीमती भी होता है, कभी सोचा ही नहीं होगा। यह एहसास करने की तो बातें छोड़ दीजिए। आपको कीमती क्या दिखेगा? बगल का पार्टनर कैसे सेलेक्ट हो गया, शादी बड़े अच्छे जगह हो रही है, दहेज इतना मिल रहा है, इसकी मोबाइल इतनी महंगी है, हम तो ये ले ही नहीं सकते, हम दुर्भाग्य के मारे हैं, हमारी किस्मत फूटी है, हमारे भाग्य में है ही नहीं। ये सब कौन करता है? ये वही करता है जो समैया खुद चाट रहा है। इसीलिए वैदिक ग्रंथों में लिखा गया कि पुरुष अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। कौन? जो समय को यूटिलाइज करता है। मैं स्पष्ट कर दूं, जब मैं ये कह रहा हूं कि समय को यूटिलाइज करना, तो इसका मतलब मात्र यही नहीं 24 घंटे ला पढ़ना। उसका हेल्थ के रूप में मतलब उसका प्लस में फीडबैक आना चाहिए, आउटपुट प्लस में होना चाहिए, माइनस वाले में नहीं। वक्त अगर कहीं भी दे रहे हैं, दिमाग आपने 10 घंटा पढ़ाई की, आधा घंटा रील देखने में बुराई नहीं है, दिमाग फ्रेश हो रहा है, यानी आप अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार हो रहे हैं। ये जो करोड़ों का कारोबार, अरबों का कारोबार क्रिकेट जगत है, उसमें भी हर 2 घंटे पर ड्रिंक होता है, लंच होता है, चाय काल होता है। 24 घंटा आदमी वर्क ही नहीं, और सबका मतलब है उसी पैसे से। अमित शाह कच्ची गोली नहीं खेला है, देश को घुमा रहा है इस समय। अपने बेटे को कहां बैठा रखा है आपको बताना नहीं है।
एक गुजराती से ये पूछिए कि पैसा क्या होता है, और एक उत्तर प्रदेश के भैया से पूछिए पैसा क्या होता है, अंतर समझ में आ जाएगा सोच से। क्यों जिंदगी भर माछी मार रहे हैं? क्यों प्रयागराज में अड़रहिया चाय पी रहे हैं कुल्हड़ में? आप ही दुर्दशा के कारण हैं। और हमेशा ध्यान रखना, अगर जीवन में आपने भाग दौड़ से मुंह चुराया, यानी जहां देखा कि यहां के लोग बड़े फास्ट हैं, चलो सोते हुए शहर में, आप उन्नति जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। आप जी खा लें इतना पर्याप्त है। इसीलिए पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार का आज भी युवा नौकरी के पीछे पड़ा है। चले जाइए, दिल्ली एनसीआर की जो बहन 20 साल के ऊपर की होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही होगी और मिनिमम 40,000 महीना निकाल रही होगी। उसके घर चल रहे होंगे उससे। अगर घर में 4 बेटी महानगरों में है, प्रयागराज को छोड़ के कह रहा हूं, प्रयागराज जैसा शहर खोजने पे विश्व में नहीं मिलेगा महाराज। मतलब मैं जहां रहता हूं वहां भी, और प्रयागराज के किसी भी शहर, केवल सिविल लाइन छोड़कर, ये गर्मी आने दीजिए, 11 बजे दिन से शाम के 5:30 बजे तक यही होता है। खाक उन्नति करोगे। इसीलिए पिछड़ गया। जो विश्वविद्यालय 80 से 90 के दशक में पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाता था, किसी भी सेक्टर में ये ग्राफ ऊंचा नहीं कर पाया। तेजी से जोधपुर आगे बढ़ रहा है। मुखर्जी नगर रिप्लेस हो रहा है राजस्थान में। रात के रात ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मटेरियल कंटेंट बन रहा है जो आप छपी छपाई पढ़ रहे हैं। आपसे काहे नहीं होता भाई? काहे समैया बर्बाद कर रहे? समझ में काहे नहीं आता? काहे किस्मत के लिए रो रहे? इसीलिए कई वीडियो पहले और कई बार, जब आपकी उम्र 20 के ऊपर हो रही हो, सतर्क। सिंगल एम्बिशन में पढ़ाई नहीं, बगैर इसके, चाहे भले आपके पास, बाप के पास अरबों की प्रॉपर्टी हो, आपकी क्या है? ये मैं तब कह रहा हूं जब मैंने इसमें खुद 25 साल बर्बाद किया। क्या शब्द निकला? बर्बाद किया। आप कह सकते हैं सर आपने जिंदगी का अनुभव लिया तो वो आप शेयर कर रहे, वो बड़ी अनकाम, वो उसको नहीं, उसके साथ और किया जा सकता, मैंने नहीं किया इसी प्रयागराजिया वातावरण के चलते। यहां एक दो व्यक्ति नहीं, सारे कुएं में भांग पड़ी है भाई। कोई बाहर से अगर दिल्ली मुंबई का आ जाए, वो भी 4 दिन में यही आदत पकड़ लेगा। 3 तो सेंटर है, एक हाईकोर्ट है, जिला कचहरी है, तीसरा कुछ दिखाई नहीं देता। चौक सेक्टर में चले जाइए, थोड़ा बहुत अपने निजी उद्योग में आदमी लगा हुआ है। मुस्लिम एरिया है जो है, कोई जुलाहे का काम कर रहा है, कोई मीट का काम कर रहा है, कोई कुछ का काम कर रहा है। इंडस्ट्री साइट नहीं है ये, इसीलिए यहां प्रतिस्पर्धा नहीं होती। कानपुर एक जमाने में जब चमड़े के उद्योग वहां बहुत प्रसिद्ध थे, तो कारीगरों का वो सेक्टर था। पुराने जो आप देखते हैं मुरादाबाद में पीतल, फलनवा, ढिमका, आज भी ऐसे शहर में पहुंचिए, वहां की ऊर्जा अलग है। सबसे मेन तो ये, आप ऐसे सेक्टर में जरूर आवागमन रखिए, टच रखिए, जहां इसका आदान प्रदान। अगर आपके सामने से ये चीज नहीं हो रही है, यानी इस पर आपकी एनर्जी दिन भर में बहुत कम जाती है, कभी कभी तो आप महीनों निकाल दे रहे हैं, इस पर सोचबे नहीं करते। जब सोचबे नहीं करते तो आएगा कि हाँ खाक से। तो पहली शुभ इच्छा ये करिए कि उस दौड़ में हिम्मत करिए जो दौड़ जारी है। अगर आपको ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें सुख सुविधा और अत्याधुनिक संसाधन, बेसिक संसाधन भी उपलब्ध हों, और जिंदगी सुखपूर्ण बिताने के अभिलाषी हों, अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर स्वतंत्र हैं सोने के लिए, स्वतंत्र हैं रील देखने के लिए, स्वतंत्र हैं समय को बर्बाद करने के लिए, और स्वतंत्र हैं ऐसे ऐसे ही जीवन बिता के एक दिन मर जाने के लिए। जितना जल्दी हो सके इस पर चेतिए। एक नौकरी के चक्कर में
इतना भी आप पगला मत जाइए कि सब कुछ सत्यानाश हो जाए। बढ़ती हुई उम्र के साथ सब घटता है, सनद रहे। इसलिए जो लड़का, जो व्यक्ति चाहे हाई स्कूल पास हो चाहे ना, अगर 35 से 40 साल की एज में इतना स्ट्रक्चर अपना बेसिक स्वयं से मजबूत कर लेता है, तो वो बची हुई जिंदगी का बेस इस समय तैयार कर चुका है जब आप एक पैसे का अर्न नहीं किए हैं। ऐसे व्यक्ति का आप साथ नहीं पकड़ सकते। आपको सर्विस मिल भी गई, आपने नंबर 2 का रिश्वत पैसा कमा ही लिया, तो भी आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। समय बदल चुका है। घूस से ज्यादा पैसा, जो घूस से आकांक्षा रख रहे हैं कि बड़का साहब हो जाएंगे तो रिश्वत इतना मिल जाएगी, वो पैसा कभी फलता नहीं। श्रम का पैसा फलता है, और श्रम का पैसा जब फलने की ओर मुड़ेंगे तब वक्त आपको कम पड़ेगा और तब समझ में आएगा वक्त कीमती कितना होता है। अभी नहीं समझ में आएगा। अभी तो चोखा का नशा ही इतना पर्याप्त है अफीम से बढ़कर। सतर्क होइए। आज मां जगदम्बा ने सोमवार के दिन शंकर जी को प्रेरित करके हनुमान जी के माध्यम से सुनवाया। लक्ष्मी क्या है? मां जगदम्बा का रूप है। बोला किस पर? धन पर। किसको बताया सबसे ज्यादा धन वाला चीज है? समय। कीमती मतलब कीमती, कीमती बार बार कह रहा हूं, कीमती मतलब कीमत, कीमत का मतलब धन, धन का मतलब सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा धन किसमें है? समय में है। समय का सदुपयोग कीजिए। मेरे हिसाब से इतना सुनने के बाद कम से कम 2,500 में से अगर मान लीजिए 500 लोग सुनते हैं, 400 सुनते हैं, 300 सुनते हैं, और उसमें से कोई भी एक, मात्र एक, पहले वाली जिंदगी अगर बदल दे तो मेरा बोलना सार्थक हुआ। ये जब मैं ऐसे करता हूं तो आप खुद देखिए, मेरे एक उंगली आपकी तरफ है, अंगूठा समेत ये तीनों उंगलियां मेरे तरफ हैं। मैं आपको बोल कम रहा हूं, खुद को ज्यादा समझा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर जी हमको समझ, ना ना ना, रोज मैं यही कर रहा हूं। जो भी बोलता हूं उसका 100% 99 अपने लिए होता है। ये बात दीगर है, पब्लिक मीडिया में चैनल है, पब्लिक कर देता हूं तो आपको भी अवसर प्राप्त हो जाता है। और अगर आप इसमें रुचिपूर्ण भाव रखते हैं तो ग्राह्य करने का सुअवसर भी मिल जाता है। आज का वीडियो इसी पर केंद्रित था कि जो समय आप यूं ही खपाए जा रहे हैं, मुड़कर देखो। अपने से 14 साल, 20 साल छोटा, शर्म से डूब मरो। उमरिया मोरी बीती जाए, बलमुआ नाही आए मोर। बलमुआ मतलब सीधा लक्ष्मी जी। सतर्क होइए, नहीं बुढ़ापा रद्द हो जाती है। ससुरा कोई काम नहीं आता, ना सगा बेटा, ना पत्नी, ना कोई पत्नी के खिलाफ पति। काम आता है उसके द्वारा अर्जित उसकी स्व संपत्ति। वो कैसे आती है? समय का बेसुमार, जितना मैक्सिमम उपयोग करिए। जैसे एलजबरा होती है, अर्थमेटिक्स होती है, क्विक्स मैथ होती है। वही सवाल 8th क्लास में यूपी बोर्ड का लड़का 10 मिनट खर्च करता है, तब माना का फला है हल निकालता है। वही सवाल जुबान से निकला नहीं, क्विक मैथ वाला वही आंसर सेकंडों में लेकर आता है। कौन जाएगा? आज के जमाने में एआई का जमाना है। आईटी सेक्टर कहां भाग रहा है? हमें प्राइमरी के मिस्टर मास्टर बनना है। टीजीटी की तैयारी चल रही है, 34 साल हो गए हैं। ये सनक नहीं तो क्या है? उससे तो बेटर पंचर बनाने वाला है भाई।
आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं भी यहीं मौजूद, आप भी यहीं मौजूद, 10 साल के अंदर वर्तमान प्रयागराज में जो स्थिति है उससे और बुरी हालत, मतलब आने वाले समय में 25 साल बाद ये सुनने को मिलेगा प्रयागराज कोई जाता नहीं। इतनी सुस्ती है यहां। निकालिए छुट्टी मनाने, हरिद्वार और शांति भवन में मत जाया कीजिए। छुट्टी मनाने के लिए अपने गांव में पता कीजिए, कोई दिल्ली मुंबई में रहता है, उसके घर जाइए, पैसा अपना खर्च कीजिए, उसको कुछ खिलाइए, उसका दिन का रात दिन का रूटीन चेक करिए, पता कीजिए उसकी इनकम कितनी है, समझ में आ जाएगा कि पैसा आता कैसे है। जहां बहुत बड़े कारखाने में काम हो रहा हो उस इंडस्ट्री में घुस जाइए, लेबर से बात करिए, सेठ से बात करिए। नहीं, बड़ी शांति है यहां, कोई है नहीं, बस हो चुका, बना चुके तुम। शोध करने के लिए जहां का शहर देश किसी मामले में बहुत आगे निकल जाता है, वहां शोध करने के लिए संस्थाएं, सांसद, मंत्री से लेके कारीगर, एक्सपर्ट जाते हैं कि देखो यहां ये सामान कैसे इतना बढ़िया बनता है। नहीं, ताश खेल रहे, सट्टा लगा रहे, शेयर मार्केट में सपने देख रहे, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, और मेहनत कर भी रहे तो बेसिर पैर का कर रहे, बाकी सो रहे, समय गंवा रहे। ऐसे भी काश आएगा। ऐसा जब करेंगे तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी पड़ेगी। धन इतना होगा कि उस दिन भी आप धन इकट्ठा करेंगे, पूजा नहीं करेंगे महाराज। देख रहे हैं मुकेश अंबानी को, अडानी को गरियाने से काम नहीं चलेगा। दिमाग दौड़ाइए। इस सिंड्रोम का जो शिकार हम हो गए हम सब, कि हमको बस एक सरकारी सेवा चाहिए, जिंदगी को बर्बाद मत करिए। आज का वीडियो पूरा, कल फिर मिलेंगे। ऐसे हमारी आपकी बातचीत चलती रहेगी। ऊर्जा को सुनियोजित, प्लस दिया तो प्लस पाया, इस मकसद से लगाइए। कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को समझाएं जो प्रगतिशील धारणा रखता हो। और हमारे द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, आज 10 तारीख है, दिन सोमवार है, आज से मैं क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूं। सारे बच्चों को क्लासेज जाएंगी और सीरीज कंटिन्यूअस जारी है। जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7705090393। कल फिर मिलेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मंगल भाव प्रेषित करते हुए, सारी बात हनुमान जी को निवेदित करते हुए चलता हूँ। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।